के समूह के 4 ठिकानों पर अभी भी जांच जारी है। 500 करोड़ की टैक्स चोरी के यहां पर सबूत मिले हैं और ऐसे में 500 करोड़ की बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। कानपुर में एसएनके पान मसाला ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी छठे दिन भी लगातार जारी है। अब तक समूह से जुड़े कारोबारियों के 43 ठिकानों पर रेड की जा चुकी है, जिसमें से 16 ठिकानों पर रेड पूरी हो चुकी है, जबकि 4 ठिकानों पर अभी भी जांच जारी है। आयकर विभाग को इस छापेमारी में 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियों का भी यहां पर खुलासा हुआ है, जो विभाग की जांच का मुख्य केंद्र बनी हुई है। और ऐसे में विभाग ने इस मामले में नौकरों के बयान भी दर्ज किए हैं और कई अहम डेटा भी रिकवर किया है। कन्नौज में आयकर विभाग को 15 किलो सोना और 22 करोड़ रुपए की नकदी भी बरामद हुई, जो इस छापेमारी को और भी अहम बना रही है। ऐसे में आयकर विभाग की यह कार्रवाई फिलहाल जारी है और विभाग की टीम इस मामले में और भी खुलासों की उम्मीद कर रही है। तो आयकर विभाग की अभी भी कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई से जुड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कानपुर के एसएनके में। और ऐसे में 43 ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड अब खत्म हो चुकी है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और ऐसे में 4 ठिकानों की कार्रवाई अभी भी जारी है। अब देखना यह है कि क्या कुछ खुलासा होता है। और ऐसे में कई ऐसे टैक्स चोरी है, करोड़ों की टैक्स चोरी का यह मामला है। ठिकानों पर कार्रवाई होने के बाद अब यह जुर्माना कितना लगता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले 5 दिनों से यह कार्रवाई चल रही है और ऐसे में बड़े खुलासे के साथ बड़ा जुर्माना भरना होगा। और जो ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई हुई है उसके दस्तावेज खंगालने के बाद सारे सबूत रख लिए गए। कई लंबे समय से टैक्स की चोरी हो रही थी, जिसकी जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई देखी गई। 5 दिनों तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कार्रवाई में 5 दिन लग गए और 43 ठिकानों को खंगाला गया है। क्या वाकई टैक्स की चोरी हो रही थी और कितने लंबे समय से टैक्स की चोरी हो रही थी। और ऐसे में 500 करोड़ की टैक्स चोरी का सबूत भी सामने आया है और अब यह बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा उन कारोबारियों को जिन्होंने लंबे समय से टैक्स की चोरी की है। और ऐसे में जब जानकारी मिली उसके बाद आयकर विभाग की टीम वहां पर पहुंची, हड़कंप मच गया। तमाम नौकरों से भी बातचीत की गई है, पूछताछ हुई है और सभी के बयान दर्ज किए गए हैं। उसी के आधार पर यह निकलकर सामने आया है कि 500 करोड़ की टैक्स की चोरी हुई है। यह अब तक की बड़ी कार्रवाई कानपुर में आयकर विभाग की और ऐसे में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है तमाम कारोबारियों के बीच। सुनील का रुख कर लेते हैं, संवाददाता कानपुर से लाइव जुड़ गए इस खबर पर अपडेट देने के लिए। सुनील, 5 दिन से कार्रवाई चल रही है, अब तक की अपडेट में क्या कुछ खुलासा हुआ और ऐसे में कितनी टैक्स की चोरी हुई है? आपको बता दें कि आज से 5 दिन पहले जो आज 6वां दिन है रेड का, और ये एसएनके पान मसाला कंपनी के जो कारोबारी हैं और नवीन कुरेले, इनके और इनके सहयोगियों जो सहयोगी कारोबारी हैं, कच्चा कारोबारी हैं और तमाम सुगंध वगैरह हैं, इस टाइप के जो कारोबारी हैं उनके खिलाफ लगातार जो है कार्रवाई चल रही थी। आयकर विभाग की जो कार्रवाई थी ये लगातार आज 6वां दिन है और अब तक की जानकारी में ये सामने आया है कि जो 43 जगहों पर पूरे देश में एक साथ 43 जगहों पर करीब 300 लोगों की जो टीम थी, आयकर विभाग के 300 अधिकारियों ने एक साथ रेड डाली थी। और कानपुर की बात करें तो कानपुर में करीब 20 जगहों पर जो है रेड ये लगातार जारी थी। 16 जगहों पर रेड जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। हालांकि अभी तक 4 जगहों पर रेड जो है अभी भी चल रही है। अब तक की जांच में ये सामने आया है करीब 500 करोड़ की अघोषित संपत्तियों का खुलासा हुआ है। इसके अलावा 500 करोड़ की टैक्स चोरी का भी मामला सामने आया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कन्नौज में जो इनके ठिकाने हैं वहाँ पर करीब 15 किलो जो है सोना बरामद हुआ है और 22 करोड़ रुपए नकदी भी बरामद हुई है। सुनील, ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं 43 ठिकाने, ये बहुत ही बड़ा ठिकाना है। 43 बहुत ही ज्यादा संख्या होती है, यानी कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी लंबे समय से ये टैक्स की चोरी कर रहे थे और इन टैक्स की चोरी से इनकी इतनी बड़ी संपत्ति हुई है। जी, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये जो नवीन कुरेले हैं, एसएनके पान मसाला के मालिक, ये जो है शुरुआत से ही विवादों में रहे हैं। वर्ष 2020 के दौरान जो है इनके यहाँ पर भी आयकर विभाग का छापा पड़ा था। उस दरमियान भी जो है करीब 50 करोड़ रुपए की
संपत्तियों का खुलासा हुआ था और 50 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया था। और वर्ष 2021 में भी इनके यहाँ छापा पड़ा था आयकर विभाग का, और उस दौरान भी जो है इनका जो नवीन कुरेले हैं इनकी गिरफ्तारी हुई थी, और इनके जो डायरेक्टर है अविनाश मोरी उसकी भी गिरफ्तारी की गई थी। उसके अलावा उस दरमियान भी करीब 100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया था। इसके बाद अभी से 4 महीने पहले SGST सुनील, आप 50 करोड़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 500 करोड़ की टैक्स की चोरी का मामला सामने आया। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं इस बड़ी रकम से कितने ज्यादा इन्होंने संपत्तियां इकट्ठा कर ली होगी। बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी के लिए। कानपुर से सुनील वर्मा संवाददाता लाइव इस खबर पे अपडेट और जानकारी दे रहे थे।